वेलकम टू क्विकेटर मैथ वाइफ सिक्सिंग। आज ना हम ट्रिग्नोमेट्री का एंगल निकालने का मस्त सा ट्रिक सीखेंगे। कैसे, आइए स्टार्ट करते हैं, बताते हैं आपको। देखो, आज सीखेंगे फिंगर पे हम जो एंगल को काउंट करना। कैसे काउंट करेंगे? देखो, सबसे छोटी फिंगर को हम 0 डिग्री मानेंगे, ये वाले को, ठीक है। इसके बाद वाले जो रिंग फिंगर होता है उसको 30 डिग्री पे ले चलो। उसके बाद मिडिल फिंगर को हम 45 मानेंगे, ठीक है। और इंडेक्स को मानेंगे 60 और थंब को मानेंगे हम 90 डिग्री। ऐसे ही मान करके ना पूरा, मतलब आपको अब कभी ना याद नहीं करना पड़ेगा, आपको अपने आप याद हो जाएगा, ठीक है। कैसे होगा अभी बताते हैं। सबसे पहले साइन वाले का निकालना है ना, ठीक है। साइन का निकालना है तो इसके लिए फार्मूला आता है। क्या आता है? देखो, फार्मूले में क्या करेंगे हम, रूट अंडर लगाएंगे। एक रूट अंडर होगा बड़ा सा, इसमें लिखेंगे हम बिलो द बिलो द फिंगर बट्टी 2, बट्टे में क्या आ जाएगा? अपन 2। कैसे हुआ नहीं आया समझ? अभी आएगा। जैसे मानो किसी एक का निकालते हैं, मानो साइन 0 का निकालते हैं, साइन 0 डिग्री का निकालते हैं। कैसे निकालेंगे? बिलो द फिंगर, मतलब जो ये वाला फिंगर है हमारा, छोटी वाली, उसके नीचे कितने फिंगर है भाई? एक भी नहीं है तो क्या लिखेंगे? तो रूट के अंदर हम लिखेंगे 0, बटे में ऑलवेज क्या लिखना है? 2 लिखना है। तो 0 से बाहर क्या आता है? 0, 0/2, 0/2 क्या आता है? 0, ठीक है। आगे भी और बहुत सारा कुछ सीखेंगे, रुक जाओ। इसके बाद निकालते हैं अगर साइन 30 का, साइन 30 डिग्री का, तो कैसे निकालेंगे? तो बिलो द फिंगर, तो 30 सेकेंड नंबर पे आ गया, उसके नीचे कितनी उंगली है? इमेजिन कर दो, आप अपने खुद का हाथ देखो, देख कर भी बता सकते हो, देखिए, ठीक है। जो रिंग फिंगर के नीचे कितनी उंगली है? एक उंगली है, तो रूट के अंदर में 1 लिखना है, 1 लिखना है। नीचे में 2 आएगा, तो रूट के अंदर में 1 है, उससे बाहर कितना आएगा? ऑब्वियस सी बात है, 1 से बाहर कितना आता है हमारा? 1 ही आता है, तो 1/2। साइन 30 का वैल्यू 1/2, ठीक है। साइन 45 करके निकालते हैं, साइन 45 क्या? 45 तीसरे नंबर पे है, ठीक है। उसके ऊपर भी 2, नीचे भी 2, हमें देखना है बिलो द फिंगर। तो जो बीच वाले फिंगर के नीचे कितने फिंगर? 2 है, तो रूट के अंदर में लिखो 2, नीचे 2 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। आपको पता है रूट टू को 2 में भाग देंगे तो कितना कटेगा? तो रूट 2 टाइम्स में कटेगा, तो ये कितना आ गया हमारा? तो 1/√2 हो गया, ठीक है। अभी आगे और मज़ा आने वाला है, आप लोग क्लास में बने रहो, देखो कितना मज़ा आता है। साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री निकालेंगे तो क्या करेंगे? तो बिलो द फिंगर 60 डिग्री कौन सा हो गया हमारा? तो हो गया इंडेक्स फिंगर, ठीक है। तो उसके बाद उसके नीचे कितनी अंगुली है? 3 है, तो लिखो 3, रूट में 3 और नीचे 2 लिखो, तो कितना आ गया? √3/2। तो √3/2 ही तो होता है हमारा 60 डिग्री का वैल्यू, ठीक है। अगर हमें 90 की निकालना पड़े, साइन 90, साइन 90 डिग्री कैसे निकालेंगे? तो हमारा 5वां नंबर का उंगली कितनी है, जिसके नीचे कितनी उंगली बचा हुआ है? 4। तो रूट के अंदर 4 लिखो, नीचे 2 से डिवाइड करेंगे। 4 से बाहर क्या आता है? 2, 2/2 काटते हैं तो कितना आता है? 1। ये था हमारा साइन का ट्रिक, ठीक है। अब सीखते हैं हम कॉस का, ठीक है। आपने एक चीज़ पढ़ा होगा, साइन का उल्टा कॉस होता है, ठीक है। नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं, कॉस का भी निकालना सीख लेंगे। जस्ट कॉस का, कॉस वाले में कैसे होगा? तो कॉस वाले में लिखेंगे हम रूट के अंदर, रूट लगाएंगे ऊपर में, क्या लिखेंगे इसमें? इसमें लिखेंगे हम एभाव, एभाव द फिंगर, ठीक है। उसमें बिलो था, इसमें अबव है। बट्टे में क्या लगाएंगे? बट्टे में 2 लगाएंगे, ठीक है। अब देखो ये कैसे सॉल्व होगा। जैसे देखो cos 0 का निकालना है हमें, cos 0 डिग्री का कैसे निकालेंगे? तो 0 मतलब छोटी वाली उंगली, छोटी वाली उंगली के ऊपर कितनी उंगली है टोटल? तो कितनी उंगली है? उसके ऊपर हमारे 4 उंगली है, तो रूट के अंदर 4 लिखो और बट्टे में 2 लिखना है, ठीक है। बाहर कितना आ जाएगा? 2, 2/2 कट जाएगा, कितना आ गया? 1। cos 0 की वैल्यू आ गया 1। ऐसे ही cos 30 का निकालते हैं अगर, cos 30 डिग्री का, ठीक है। कैसे लिखेंगे? एबव द फिंगर, तो 30 डिग्री पे कौन सा उंगली आता है? तो रिंग फिंगर आता है। रिंग फिंगर के ऊपर देखो कितनी उंगली आपका है? 3 उंगली है, तो रूट के अंदर 3 लिखो, नीचे में 2 लिखना है। cos 3 डिग्री की वैल्यू डायरेक्ट आ गया √3/2। ऐसे ही cos 45 का लिखते हैं अगर, cos 45 डिग्री का, तो देखो बीच वाला आ गया, तो ऊपर नीचे बराबर उंगली बचेगा ना, 2 2, तो रूट के अंदर लिखो 2, नीचे कितना? 2, काटोगे √2 से 2 को, तो 2 टाइम्स में, √2 टाइम्स में कटेगा, तो बराबर आ गया 1/√, ठीक है। ऐसे ही अगर निकालते हैं हम cos 60 डिग्री का वैल्यू, cos 60 डिग्री का, cos 60 डिग्री आ गया हमारा कौन सा? इंडेक्स फिंगर, ठीक है। चौथे नंबर वाले फिंगर, उसके ऊपर कितना फिंगर बचा? 1 बचा है, तो रूट के अंदर 1 लिखो और बट्टे में 2, तो रूट से बाहर कितना आ जाएगा? रूट 1 से बाहर 1 आ जाएगा, 1/2 हो गया। अगर cos 90 की लिखना हो, cos 90 डिग्री का कैसे लिखेंगे? तो 90 डिग्री पर हमारा कौन सा था? थंब, थंब से ऊपर कुछ है नहीं, है ना। 0 लिखोगे, रूट के अंदर 0 लिखो या कैसे भी लिखो, तो 0 ही आएगा। तो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ 0, 0/2, क्या बोलते हैं इसको? 0 ही तो बोलते हैं। तो ये हमारा हो गया कॉस का, ठीक है। तो कॉस वाला खत्म। अब आते हैं हम टेन पे, ठीक है। टेन का निकालना सीखेंगे।
टेन का, टेन का, ठीक है। इधर लिख रहा हूँ मैं कॉट का, कॉट, थीटा छोड़ो कॉट का निकालना सीखेंगे। टेन वाले में क्या होता है, अच्छा आपने एक चीज़ पढ़ा होगा, क्या पढ़ा होगा, टेन थीटा बराबर, टेन थीटा बराबर क्या होता है हमारा, टेन थीटा बराबर होता है हमारा साइन थीटा बटे कॉस थीटा। अच्छा इसके नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा साइन थीटा बटे कॉस थीटा ही क्यों होता है, ठीक है। इसमें बस इतना सीखो, टेन थीटा बराबर क्या होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा, ठीक है। तो अभी आपने पढ़ा है साइन थीटा वाला हमारा फार्मूला क्या था हमारा, साइन थीटा वाला फार्मूला था हमारा बिलो द फिंगर, ठीक है, बिलो द फिंगर अपॉन टू, ठीक है। कॉस थीटा में क्या था, कॉस थीटा में था हमारा अबव द फिंगर, रूट अंडर अबव द फिंगर बटे टू, ठीक है। आप सबको इतना मैथ तो आता होगा, ये टू से ही टू कट जाता है, नहीं तो उल्टा करके लिखोगे आप तभी कट जाएगा। तो यहाँ से हमारा क्या बच गया, तो यहाँ से देखो टेन वाले में बच गया हमारा बिलो द फिंगर, ठीक है। तो सीधा कैपिटल बी लिख रहा हूँ अपॉन अबव द फिंगर कैपिटल ए लिख रहा हूँ, ये हो गया टेन थीटा। कॉट थीटा हम जस्ट इसका उल्टा हो जाता है, कॉट थीटा बराबर होता है हमारा, कॉट थीटा बराबर क्या होता है, तो कॉट थीटा बराबर होता है हमारा कॉस थीटा बट्टे क्या होता है, तो बट्टे होता है हमारा साइन थीटा, साइन थीटा। तो यही चीज़ उल्टा हो जाएगा ना, ठीक है। तो इसको उल्टा लिख दो, इसको ऐसे लिख सकते हैं अबव अपन बिलो, ठीक है। फुल नहीं लिख रहा हूँ, फुल वाला ये रहा, डिटेल में ये रहा, ठीक है। शॉर्ट में मैं अबव द फिंगर को लिख रहा हूँ ए, अब बिलो द फिंगर को बी लिख रहा हूँ। अब यहाँ से निकालना का स्टार्ट करते हैं, ठीक। मानो टेन जीरो का निकालना में, टेन जीरो का, टेन जीरो डिग्री का कैसे निकालेंगे, तो अबव द फिंगर, ठीक है, अबव द फिंगर, तो जीरो मतलब छोटी वाली फिंगर, उसके ऊपर कितने हैं, टोटल चार है, तो रूट के अंदर लिखो चार, ठीक है। नहीं पहले लिखना बिलो था ना, ऊपर बिलो, ऊपर में क्या लिखना पड़ेगा, रूट के अंदर जीरो, नीचे अबव है ना, तो टोटल कितना है नीचे चार है, चार लिखो, जीरो से बाहर जीरो आएगा और चार से बाहर कितना आएगा, दो आएगा, जीरो बट्टे दो क्या होता है, जीरो होता है। तो टेन जीरो का वैल्यू जीरो आ गया। अगर टेन तीस का निकालें, टेन तीस का, टेन तीस का कैसे निकालेंगे, ठीक देखो, टेन तीस मतलब कौन सा रिंग फिंगर आ गया, ठीक है। रिंग फिंगर से नीचे कितनी उंगली है, अब इस बात एक है, तो रूट के अंदर एक लिखो अपॉन एभव, एभव कितने हैं, तो छोटी वाली के ऊपर देखो आप कितने उंगलियां आपके हैं, आप खुद अपने हाथ में देख करके फील करो कितने हैं, चार है, तो रूट के अंदर क्या लिखेंगे, चार लिखेंगे, चार, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, एक बटे दो आ जाएगा, क्या कर रहा हूँ मैं, और ये ऊपर तीन ही बचेगा ना, ये रूट के अंदर तीन होगा, ठीक है। तो यहाँ क्या वन बाई रूट थ्री आ गया। तो रिंग फिंगर के ऊपर तीन ही उंगली है ना, रिंग फिंगर लगा के चार है, ठीक है। तो बाई मिस्टेक मैंने बोल दिया, बट क्या होगा, तो आगे हमारा से वन बाई रूट थ्री। अगर इधर मैं कॉट का निकालना बताऊँ, ठीक है, कॉट जीरो डिग्री का निकालना बताऊँ, कैसे निकालेंगे कॉट जीरो का, तो देखो पहले एबव लिखेंगे, तो देखो छोटी वाली फिंगर के ऊपर कितने हैं, चार है, तो रूट के अंदर चार लिखो, चार, नीचे लिखना है बिलो, बिलो में कितना है, तो छोटी वाली के नीचे कोई उंगली है नहीं है ना, अब ऋतिक रोशन होगा तब ना उसके पास छः उंगली होगा, ठीक है, लेकिन नॉर्मल लोगों के पास पाँच ही होता है। कितना आएगा, रूट के अंदर जीरो आएगा, तो बाहर कितना आ जाएगा, दो बटे जीरो। और जब किसी नंबर के नीचे अगर जीरो से डिवाइड करते हैं तो क्या होता है, वो इन्फिनाइट होता है, इन्फिनिटी हो गया, ठीक है, कॉट जीरो का। ऐसे ही कॉट थर्टी का निकालना बताऊँ मैं आपको, कॉट थर्टी का कितना एबव, एबव कितना हो जाएगा, तो देख लो आप, थर्टी वाला मतलब कौन सा फिंगर है, रिंग फिंगर, रिंग फिंगर से ऊपर कितने हैं टोटल, तीन है, तो रूट के अंदर तीन लिखो, ठीक है, अपॉन बिलो में कितना है, एक ही है ना छोटी वाली, एक लिखो तो कितना आ गया, रूट थ्री बाई वन आ गया थर्टी का, ठीक है। ऐसे ही आप पूरा निकाल सकते हो, वैसे मैं और भी निकाल के बता दे रहा हूँ। और इसे भी देखो आगे मैं बता दूंगा, देखो साइन का उल्टा क्या होता है, कॉस होता है, ठीक है। उसके बाद टेन का उल्टा क्या होता है, कॉट होता है। ऐसे ही हमारा कॉसिक उल्टा सिक होता है, मतलब आप एक याद कर लेते हो इसमें से, एक अपने आप उसको उल्टा कर दो तो आ जाएगा, उल्टा मतलब, चलो आगे मैं टेबल में समझाता हूँ आपको, ठीक है। पहले निकालते हैं कॉट 45 का, कॉट 45 डिग्री का कैसे, तो एबव लिखना है, तो बीच वाला आ गया ना, उसके ऊपर भी दो होगा, उसके नीचे भी दो होगा, बस कट गया पूरा, कितना आ गया, एक आ गया, ठीक है। कॉट 60 का अगर निकालूँ मैं, कॉट 60 का कैसे निकलेगा, एबव 60 मतलब कौन सा, इंडेक्स फिंगर, इंडेक्स फिंगर के ऊपर कितना है, एक है, तो रूट के अंदर एक बटे, टोटल इंडेक्स के नीचे कितने हैं, तीन है, तो रूट थ्री, यहाँ से कितना आ गया, वन अपन रूट थ्री आ गया। ऐसे निकालना पड़ेगा अगर कॉट 90 डिग्री का, तो कैसे निकालेंगे, तो देखो 90 डिग्री मतलब थम, थम के ऊपर कितना है, कुछ भी नहीं है ना, एक भी नहीं है, जीरो लिख दो अपॉन, नीचे कितना है, नीचे हमारा टोटल कितना है, चार है, तो चार के बाहर कितना आ जाएगा, दो, ये क्या होगा, जीरो बटे दो जीरो हो गया। मैंने ये बात बोल रहा था, क्या बोल रहा था अभी जस्ट, टेन जीरो का वैल्यू जितना होगा ना, उतना ही हमारा कॉट 90 का वैल्यू होगा, उल्टा।
जितना tan 30 का वैल्यू होगा ना उतना इसका tan cot 60 डिग्री का वैल्यू होगा। देखो tan 30 का वैल्यू क्या है 1/√3, तो cot 60 का वैल्यू क्या है 1/√3। tan cot तक समझ में आ गया। रह गया cosec का। देखो cosec में ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं पड़ता है। cosec में क्या, देखो साइन का उल्टा लिखेंगे। चलो मैं लिख के दिखाता हूँ इससे आपको। देखो साइन का याद हो गया। देखो साइन, साइन यहाँ पे हमारा थीटा रहेगा एंगल, ठीक है। यहाँ मानो 0 डिग्री है, यहाँ पे हमारा 30 डिग्री है, यहाँ पे हमारा 45 डिग्री है, और यहाँ पे 60 डिग्री, यहाँ पे 90 डिग्री, ठीक है। मैं बॉक्स बना दे रहा हूँ। अभी समझते हैं कॉसेक कैसे निकलेगा, ठीक है। देखो साइन 0 का वैल्यू क्या होता है 0 होता है। अभी मैंने निकालते पहले साइन 30 का वैल्यू 1/2 होता है, ठीक है। साइन 45 का वैल्यू 1/√2 होता है, और साइन 60 का वैल्यू क्या होता है √3/2 होता है। अभी जस्ट निकाला था मैंने। और साइन 90 की वैल्यू 1 होता है, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। तो ये हमारा साइन का था। जब हमारा साइन का हो गया, ठीक है, अब हमें निकालना किसका है, तो हमें निकालना है कॉसिक का। तो कॉसिक का कैसे निकालेंगे, तो कॉसिक का निकालेंगे। पहले को कॉसिक, कलर चेंज कर दे रहा हूँ, कॉसिक का, कॉसिक का निकालेंगे, ठीक है। ये थीटा का वैल्यू है, थीटा लिखते जाओ। तो यहाँ पे देखो कॉसिक 0 का निकालना है ना। कॉसिक 0 क्या होता है, साइन का उल्टा होता है। उल्टा मतलब ये हमारा क्या है 0, 0 इसको उल्टा करेंगे, ठीक है। अपॉन में क्या हो जाएगा 0, ऊपर में क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। कोई चीज़ को उल्टा बोलते हैं। मानो कि हमारे पास 1 है, 1 का उल्टा क्या है 1 ही होता है। अगर आपके पास 4 है तो 4 का उल्टा क्या हो जाएगा 1/4 होता है। तो ये क्या 1/√2 हो जाएगा। तो यही चीज़ तो मैं क्या, 0 का उल्टा क्या 1/0। अब पता है किसी चीज़ के नीचे 0 लग जाता है, किसी नंबर के नीचे 0 से डिवाइड करना पड़ता है, क्या होता है इन्फिनाइट होता है। तो कॉसेक 0 कितना हो गया इन्फिनाइट हो गया, ठीक है। कॉसेक 30 उल्टा कर दो 1/2, इसको उल्टा करना है तो इसको 2/1 लिखेंगे। तो यही चीज़ तो लिखना है, तो 2 में 1 से डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही क्या हमारा कॉसेक 45 निकालना है। तो देखो साइन 45 का वैल्यू 1/√2 है, इसको उल्टा करेंगे तो √2 ऊपर आ जाएगा और 1 नीचे आ जाएगा। तो √2 में 1 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा √2 ही हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना। ऐसे ही सेम 45 को उल्टा करेंगे तो देखो √3/2 है तो इसको लिख दो 2/√3, ठीक है। और 91 है, 1 का उल्टा 1 ही होता है, 1 लिख देंगे, ठीक है। अब हमें बच गया कौन सा, बच गया हमारा सेक। चलिए इसके लिए मैं स्पेस बनाता हूँ और लिखते हैं सेक का, ठीक है। हमें लिखना है सेक का, तो सेक का लिख लेंगे आराम से। कैसे सेक का लिखना है सेक थीटा, सेक थीटा, थीटा सेक, सेक 0 का इसका उल्टा कर दो, कॉसेक का उल्टा कर दो, 0 को 1 लिख दो, ठीक है। 30 का क्या हो जाएगा 2/√3, 2/√3 लिख दो। ऐसे ही हमारा 45 का सेम ही रह जाएगा, कि उल्टा आ रहे हैं ना तो √2 ही रह जाएगा। उसके बाद हमारा आ जाएगा 60 का 2, और सेक 90 का 0 क्या, 0 का सेक 90 का वैल्यू क्या होता है, तो होता है इन्फिनिटी, ठीक है। अब आपको यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आया होगा। वैसे मैंने फार्मूला का चार्ट भी दे दिया आपको पूरा, ठीक है। उससे आप देख सकते हैं, भी दिखाता हूँ मैं चार्ट। अब बोल रहा था ना मैं उल्टा पुल्टा, क्या है उल्टा पुल्टा, अभी समझ में नहीं आया होगा, अभी आ जाएगा जस्ट समझ में। देखो जैसे यहाँ पे देखो, देखो एक चीज़ तो मैंने बताना भूल गया। अभी मैंने एक 90 तक बताया था, लेकिन मैंने चार्ट दिया हूँ 360 तक का दिया हूँ, ठीक है। तो 360 तक जिसको याद हो तो बल्ले बल्ले ही है। 90 तक बट आपको याद होना चाहिए, 90 तक याद होना चाहिए, ठीक है। देखो जब हम ऐसे लिखते हैं ना 0 डिग्री 30 डिग्री, तो ये हमारा डिग्री में आता है। लेकिन इसी चीज़ को 30 डिग्री को मैं लिख सकता हूँ π/6। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं रेडियन में, रेडियन बोलते हैं, ठीक है। तो π/6, तो π/6 पाई का वैल्यू कितना होता है 180, 180/6 काटेंगे कितने बार में, 30 बार में। तो अभी भी है ये 30 ही, लेकिन 30 हमारे डिग्री में है, ये हमारा रेडियन में है। 5/6 क्या है रेडियन में है, ठीक है। तो ये मत समझना लगा। तो ये वाला वैल्यू जितने हैं सब रेडियन में है, ठीक है। लेकिन ये वाला हमारा डिग्री में है, तो ये कुछ अलग नहीं है, सेम ही है। अब देखो मैं बोल रहा था ना उल्टा कुछ, अब देखो दिखाता हूँ उल्टा क्या बोल रहा था मैं। देखो साइन 0 का वैल्यू 0 है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे देखना cos 90 का वैल्यू 0 होगा, ठीक है। तो cos 90 का वैल्यू 0 है। देखो अब आप साइन 30 का वैल्यू 1/2 है ना, तो यहाँ देखो cos 60 डिग्री का वैल्यू 1/2 होगा। जैसे यहाँ पे देखो साइन 45 का वैल्यू क्या है 1/√2, ठीक है। तो उल्टा आ रहे हैं ना, आधा खत्म होगा तो cos 45 का वैल्यू भी 1/√2 हो जाएगा। ऐसे ही सेम तो साइन 60 डिग्री की वैल्यू क्या है √3/2, तो cos 30 डिग्री की वैल्यू होगा √3/2। और उसके बाद साइन 90 की वैल्यू 1 है, तो यहाँ पे देखो cos 0 का वैल्यू 1 होगा। ऐसे ही सेम होता है किसका, साइन कॉस का उल्टा हो गया, देखो टेन कॉट का उल्टा होगा। अब देख लो मिला करके, ऐसे ही हमारा सिक कॉस का उल्टा होता है। तो यही बात मैं बोल रहा था। आज का क्लास इतना ही पे छोड़ते हैं, ठीक है।
आपको क्लास कैसा लगा, ट्रिक कैसा लगा ये जो आप लोग कमेंट करके बताना। अगर अच्छा लगा तो आपका छोटा भाई बहन दोस्त कोई पढ़ रहा है उसका शेयर करना, और क्लास को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट किसी और क्लास में इससे भी बेहतर ट्रिक के साथ। और हाँ, एक बात बताना भूल गया मैं, शाम 7 बजे से 7 PM पे अभी चल रहा है फिलहाल डिस्काउंट, ठीक है। इससे पहले मैं प्रॉफिट एंड लॉस का परसेंटेज 0 से लेकर के बिल्कुल हीरो तक का पढ़ा रखा हूँ, तो एक बार जरूर जाके आप लोग चेकआउट करें।